हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, तो इससे कुछ और पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी थर्मल प्रॉपर्टीज देखी थी? तो सबसे पहले हमने देखी थी स्पेसिफिक हीट की देखी थी। देन सेकंड हमने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी। देन देखा था हमने थर्मल डिफ्यूजिविटी। देन हमने देखा था एंथैल्पी। देन हमने देखा था सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। हालांकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये डिजाइन में इंपॉर्टेंट है, सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इसमें और कुछ टर्म्स आती है जैसे कि लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो लैटेंट हीट में फेज चेंज होता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, नो टेम्परेचर चेंज। वही अगर हम लोग सेंसिबल हीट की बात करेंगे तो इसमें फेज चेंज होता है, नहीं फेज चेंज नहीं होता है, नो फेज चेंज, बट देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमें टोटल हीट निकालनी हो तो लैटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट मिला के हमको मिल जाती है टोटल हीट। अभी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमें लर्न करने होते हैं, जैसे कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देन लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन जो फ्रीज ड्राइंग में काम आता है। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज है जैसे कि अभी 6257 किलो जूल पर केजी, कभी कभी ये 2260 भी ली जाती है। देन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है 334 किलो जूल पर केजी, और लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है 2838 किलो जूल पर केजी। अगर हम इसको किलो कैलोरी पर केजी में अगर लेते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो हम लोग लेंगे 80 किलो कैलोरी पर केजी या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। वही अगर हमने लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और उसको हमें कैलोरीज में लिखना है, तो हम लिखेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखनी होती है। और कुछ मेटल की वैल्यूज है जैसे कि फ्यूजन की, जैसे वाटर की हमने देखा 334 किलो जूल पर केजी। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की देखें तो एल्यूमिनियम की है 397 किलो जूल पर केजी, गोल्ड की आ जाती है 63 किलो जूल पर केजी, सिल्वर की आती है 111 किलो जूल पर केजी, एंड इथेनॉल की है 109 किलो जूल पर केजी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी अगर हम स्पेसिफिक हीट के कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें आते हैं एग्जाम में, जैसे कि डेफिनेशन तो हमने देखी थी कि 1 केजी यूनिट सब्सटेंस का यूनिट डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट अपील से हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो फॉर बोन ड्राई कंडीशन, मतलब ड्राई ग्रेन का अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट लेंगे तो वो है 0.35 टू 0.45 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो है 4186.8 जूल पर केजी डिग्री केल्विन। इसको अगर हमें किलो जूल में लिखना है तो हम लिखते हैं 4.1868 किलो जूल पर केजी केल्विन। और स्पेसिफिक हीट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। हमने लास्ट में भी देखा था कैलोरीमीटर, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और एक हमने देखा था सिंपल थर्मल वैक्यूम वाटर, सिंपल थर्मल वैक्यूम वाटर। अभी थर्मल कंडक्टिविटी के पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है हमें मटेरियल हीट कंडक्ट करने की मटेरियल में। तो थर्मल कंडक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। एयर की हमने कल देखी थी, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी है 0.02 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। सिंगल ग्रेन की हमने देखी थी 0.3 टू 0.6 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। बल्क ग्रेन की देखी थी जो कि कम होती है ड्यू टू फोर्सेस ज़्यादा होने के कारण बल्क ग्रेन की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, जो है 1.10 से 0.15 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। अभी इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है मीट की
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मिल्क, ये डिक्रीज होती है कब, जब उसमें का सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगर उसमें का सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो मिल्क की थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर हम लोग कुछ मेटल्स को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा थर्मल कंडक्टिविटी के, तो सबसे ज्यादा कंडक्ट कौन करता है, कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक के वायर जो होते हैं कॉपर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरेंज द मेटल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कल के सेशन का रह जाता। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने, थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी तो ये तो हमें पता है कि इट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड, और हम लोग इसे शॉर्टकट में लिखते हैं एबिलिटी टू कंडक्ट एंड स्टोर हीट। एबिलिटी टू कंडक्ट एंड स्टोर हीट, हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, अल्फा इज इक्वल टू के रो सीपी, और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स है जो हमें कवर करने थे, जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब हम हमारे न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है मॉइस्चर कंटेंट एंड इट्स मेजरमेंट। मॉइस्चर कंटेंट हमें पता है, मॉइस्चर मतलब जो वाटर कंटेंट होता है प्रोडक्ट का, मॉइस्चर कंटेंट एंड इट्स मेजरमेंट। तो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो ड्राई मैटर और मॉइस्चर से बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ वेपर्स, और जिसे हम बोलते हैं ड्राई मैटर। वेपर्स मतलब ही हमारा मॉइस्चर। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो ड्राई मैटर प्लस मॉइस्चर से बना होता है। तभी वो प्रोडक्ट को सेफ कंडीशन में रखने के लिए हमें उसका मॉइस्चर कंटेंट पता होना चाहिए, हमें उसका मॉइस्चर कंटेंट उसे रखना है। क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाता है तो क्या होगा, तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, और उसकी वजह से जो फूड है या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा स्पॉइल हो जाएगा, और उसकी जो वायबिलिटी है, फीड की जो वायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। वायबिलिटी ऑफ फूड रिड्यूसेस, अगर फीड का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो उसकी वायबिलिटी कम हो जाती है। कोई फूड में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और ये कंडीशन वो फूड या प्रोडक्ट को डिटोरिएट कर सकती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट इन इट, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो अभी ये दो टाइप से निकलता है, पहला तो ड्राई बेसिस और दूसरा है वेट बेसिस। दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग है। तो पहले हम देखेंगे वेट बेसिस, मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। इसको शॉर्टकट में हम लोग WBB लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें मॉइस्चर कंटेंट इन वेट बेसिस निकालना है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। अगर हमें ड्राई बेसिस में निकालना है मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, तो फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई मैटर इन सैंपल इंटू 100। तो अगर हम लोग चेंज देखेंगे तो इसमें वेट ऑफ पूरा सैंपल आता है और इसमें सिर्फ वेट ऑफ ड्राई मैटर आता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन भी आता है, ड्राई बेसिस जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हमेशा वेट बेसिस से बड़ा होता है। अगर हमें ड्राई बेसिस का वेट बेसिस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हैव टू कन्वर्ट ड्राई बेसिस ऑन वेट बेसिस। तो फॉर्मूला आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस इज इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस इंटू 100। और अगर हमें वेट बेसिस से ड्राई बेसिस में कन्वर्ट करना है तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेट बेसिस निकालना है, तो मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राई बेसिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस इंटू 100। ये ध्यान में रखना है कि ड्राई बेसिस में निकालना है तो माइनस रहेगा नीचे, और अगर हमें वेट बेसिस का निकालना है तो प्लस रहेगा। हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू जाएंगी वो हमारी छोटी आएंगी, और अगर डिनोमिनेटर छोटा रहा तो वैल्यू हमेशा बड़ी आएंगी। तो हमें पता है कि ड्राई बेसिस की वैल्यू बड़ी रहती है तो हमेशा नीचे क्या रहेगा, माइनस, और वेट बेसिस की वैल्यू कम रहती है इसलिए नीचे रहेगा प्लस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो या इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉइस्चर कंटेंट के फॉर्मुले से। मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस, देन मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। ड्राई बेसिस हमेशा वेट बेसिस से बड़ा होता है और कन्वर्जन के लिए फॉर्मुलेज है। ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे।